हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गरिमा अग्रवाल आईएएस के संदर्भ में हम लोग उनका ब्रीफ जानकारी अध्ययन करेंगे। गरिमा अग्रवाल आईआईटीएन से आईपीएस और फिर आईएएस तक का सफ़र कैसे तय किया, इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरिमा अग्रवाल जो वर्तमान समय में आईएएस हैं और किस तरह से आईआईटीएन से सफ़र करके आईएएस तक पहुंची, उन्हीं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। देश की ब्यूरोक्रेसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसमें उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालय और विभाग में सचिव स्तरीय पद प्राप्त करते हैं, तो वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारी और विभिन्न प्राधिकरणों में आयुक्त पद पर काबिज होते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष लाखों युवा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई में अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि सभी को सफलता नसीब नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ होनहार ऐसे भी होते हैं जो अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ही एक होनहार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी गरिमा अग्रवाल। मध्य प्रदेश के खरगोन की 29 वर्षीय गरिमा ने यूपीएससी के अपने पहले ही प्रयास में आईपीएस की रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने फिर से तैयारी की और दूसरे ही प्रयास में आईएएस बनने का सपना पूरा किया। आइए जानते हैं आईएएस गरिमा की सफलता का क्या कहानी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पैसा, शोहरत, रुतबा और दबदबा सब कुछ है, लेकिन पहली बात तो यह है कि सिविल सेवा सर्विस को क्लियर कर पाना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा, सबसे क्लियर भी कर लिया तो अच्छी रैंक पाकर आईएएस बनना बड़ा मुश्किल काम है। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान गरिमा ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई अहम टिप्स दिए हैं। गरिमा अग्रवाल अभी तेलंगाना में प्रशिक्षण लेकर के सहायक जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देने के पहले गरिमा आईआईटी हैदराबाद से ग्रेजुएट कर चुकी हैं। खरगोन के सरस्वती विद्या मंदिर में शुरुआती पढ़ाई करने वाली गरिमा शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उनकी बड़ी बहन प्रीति अग्रवाल ने भी 2013 में भारतीय डाक सेवा की परीक्षा पास की थी। गरिमा ने अपने इंटरव्यू में ये सारे डिटेल बताया है। गरिमा ने स्कूल लाइफ से लेकर के यूपीएससी सिविल सेवा तक जिस क्षेत्र में भी कदम रखी वहाँ सफलता ज़रूर पाई है। गरिमा यूपीएससी सीएई एग्ज़ाम में पहली बार 240वीं रैंक पाकर आईपीएस अधिकारी बनी थी, लेकिन अगले ही प्रयास सीएसई एग्ज़ाम में 2018 में उन्होंने अपनी अधिक मेहनत के बलबूते न केवल 40वीं रैंक हासिल की, बल्कि अपने आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब भी पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 2019-2020 में एलबीएस एकेडमी मसूरी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। गरिमा ने अपनी सफलता का कुछ मूल मंत्र, कुछ टिप्स बताए हैं। संसाधन कम, रिवीजन ज़्यादा। गरिमा ने अपनी सफलता के मंत्र बताते हुए यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को कई अमूल्य सुझाव दिए। गरिमा के अनुसार सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में रखने की प्रारंभिक परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी अलग अलग न करके संयुक्त तौर पर करनी चाहिए। गरिमा के अनुसार यूपीएससी प्री परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी कई बार मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। सिर्फ बहुत सारा स्टडी मटेरियल जुटाने में ही सफलता नहीं मिलती, उसे पढ़ना होता है, याद करना होता है, मॉक टेस्ट देने चाहिए, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। पहले प्री को टारगेट बनाएं। कुछ उन्होंने टिप्स बताए हैं। गरिमा के अनुसार सबसे पहले प्री की परीक्षा को टारगेट बनाना चाहिए। अगर कहीं बाधा पार नहीं हुई तो आगे की सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। दोनों परीक्षाओं की साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन फोकस प्री पर ज़रूर रखें। मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने रिवीजन को जांचते रहें। पाठ्य सामग्री इंटरनेट पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
बकौल गरिमा ने खुद जिन विषयों में नंबर कम आते थे उनकी अलग से प्रैक्टिस करती थी, उन्हें रिवाइज़ करती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने टिप्स कुछ बताए हैं। साथ ही उन्होंने बताया निराश न हो, धैर्य रखें। धैर्य का अपना एक इम्पॉर्टेंट है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को टिप्स देते हुए IAS गरिमा ने कहा कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी धैर्य और निरंतरता है। अपने मन को ऐसे तैयार करें कि जिस दिन पढ़ने की इच्छा न हो उसी दिन अच्छे से पढ़कर दिखाएं और देखें कि कैसे आपके अंदर नया साहस पैदा होता है। विफलता या फिर सफलता दोनों हमारे दिमाग में होती है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कहने का सेंस यह है, लक्ष्य पे फोकस करें, मन को एकाग्र करें और कर्म करते जाएं। यही सफलता का मूल मंत्र है।